पहला ये कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो नाला कस मुझसे नहीं खुलेगा, लिहाजा आपने जो करना है वो कर लें। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान को ईरान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका के धोखा देने पर पाकिस्तान की जवाबदेही है। तो आप देखिए, ईरान यहाँ पर मुखर होकर पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अगर यूएस ने धोखा दिया तो पाकिस्तान इसके लिए जवाबदेह होगा। अब ये मुसव्वदा क्या है जिसके अंदर कहा गया, इसके चीदा पॉइंट्स जो कुछ हम हासिल कर चुके हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पहले फेज़ 1 में जो कि पाकिस्तान ने प्रपोज किया है, इसमें बताया गया है कि इमीडिएट सीज़ फायर हो, तेज़ी के साथ जंगबंदी हो, अपनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, रीओपन किया जाए। फेज़ 2 के अंदर इफेक्टिव इन 15 से 20 दिन के अंदर ये इफेक्टिव हो और कंप्रीहेंसिव पीस डील हो और टोटल एंड ऑफ दी ईरान यूएस वार होनी चाहिए। साथ ही वाज़ेह किया कि ईरान का इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है। अमेरिका के मुकाबले में किन लोगों को भेजा गया है ईरान की तरफ से? हार्ड लाइनर्स जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिका काली बाफ, उफ, खौफनाक आदमी है। और जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं कि ईरानी वफद ने जो पाकिस्तानी हुकाम को जो आगाह किया है कि वो अमरीकी हुकाम के साथ नहीं बैठेंगे, अमरीकी वफद के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है वो कहीं पे सीन पे नजर नहीं आ रहे। आज फिर एक बार सवालात उठ रहे हैं कि ये जो कुछ मुज़ाकरात के नाम पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हुआ क्या? पेट्रोल की कीमत पहले इस जंग से पहले कहां थी? 258 रुपए, कहां ले गए? 458 रुपए से भी ज्यादा। कंफर्म बात यह है कि जो अमाराती रॉयल्स हैं उन्होंने फोन तक नहीं उठाया इनका। दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो अलग अलग रूम्स में बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टेबल लगी है और एक टीम इधर बैठी है और एक टीम उधर बैठी है। ऐसा इस किस्म की बातें भी निकल के सामने आ रही है। तो अगर अलग अलग रूम में ही बैठना है तो भैया अपनी अपनी कंट्री में बैठ के ही बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे समोसे पकौड़े खाने आने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनकार कर सके। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी इनकार कर देना जो है वो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। और उसकी रीजन साफ यही है कि जाहिर है कि एक तो इकोनॉमी जो है हमारी, उसकी जो हालत है वो सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। उसी के साथ साथ हम हमेशा से अमेरिका से दबे रहे। हम क्या बड़ी बड़ी कंट्रीज जो बहुत अपने आप को तुरम खान कहती हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट के आगे पी की बिल्ली बन जाते हैं या फिर ऐसे हो जाते हैं कि उनको सही से वो जवाब नहीं दे पाते। तो उस मुकाबले में पाकिस्तान तो एक बहुत छोटी कंट्री है और हमारा इस तरह से अमेरिका के आगे झुक जाना या अमेरिका की बात मान लेना जो है वो तो कोई खास हैरत की बात नहीं है। क्योंकि कई बड़ी कंट्रीज जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, जिनके पास बहुत कमाई है, ऑयल की कमाई है और कई तरह की चीजें उनके पास मौजूद है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तब भी वो अमेरिका के आगे झुके रहते हैं और अमेरिका की बात को मानते रहते हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान जो है वो एक कमजोर कंट्री के तौर पे, यानी इकोनॉमी अगर देखी जाए तो उस लिहाज से तो हम कमजोर कंट्री ही कहलाएंगे। ये और बात है कि हम आगे से तुरम खान बने रहते हैं, मगर है तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है इकोनॉमी वाइज। तो उसके लिहाज से तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया होता कि जी आपने ना सिर्फ ये कि नेतन्याहू को इनवाइट करना है बल्कि आपने उनके आगे सलूट भी मारना है, तो शायद हमारे यहाँ वो सब भी कर गुजरे होते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को या उनकी ऑफिशियल्स को लाना जरूरी नहीं समझा और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस लड़ाई और इस जंग में से निकलने की जो है वो कोशिशों में लगे हुए हैं। वो कहां तक कामयाब होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जो मीटिंग के यहाँ पे तैयारी की गई है वो बताया ये जा रहा है कि वो एक दिन की नहीं है, वो 2 से 3 दिन की है। यानी जहां पर मीडिया को बिठाया गया है, जहां पे मीडिया की जगह बनाई गई है और मीडिया सेंटर जो बनाया गया, जो ये वही जगह है जो यानी कि ये वही जगह है जो पहले हमने एससीओ मीटिंग के वक्त भी यहीं पर सारे मीडिया को इनवाइट किया था। तमाम मीडिया वहीं मौजूद था इस्लामाबाद में। बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त भी तमाम मीडिया मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि शायद ये सिलसिला और ये मीटिंग्स जो है ये 2 दिन चलती रहे। वैसे तो ईरान ने साफ कह दिया है कि जी ईरान अपनी शर्तों के ऊपर ही बात करेगा, अपनी कंडीशंस के ऊपर ही बात को सुना जाएगा या बात को माना जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका है, वो अपनी बात कर रहा है। उनका कहना है कि नहीं, ईरान को तमाम शर्तें माननी पड़ेंगी, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भी खोलना पड़ेगा और साथ ही साथ जो उन्होंने माइंस बिछा रखी हैं वो भी हटानी होगी। अब ईरान का कहना यह है कि जी हमने माइंस बिछा तो दी थी लेकिन अब हमें याद ही कोई नहीं कि कहाँ पे बिछाई थी, तो इसलिए अब हम कैसे हटाएं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सुनकर यकीनन ना सिर्फ ये कि अमेरिका बल्कि बाकी तमाम दुनिया के लोग भी जिनके शिप्स वहां से गुजरते हैं वो परेशान हो गए कि भैया जब बिछा रहे थे तो कोई निशानी विशानी तो रख लेनी चाहिए थी ना, ऐसे कैसे तुमने बिछा दी है
कि आपने लैंड माइन्स जो है वो बिछा दिया और उसके बाद आपको याद ही कुछ नहीं कि कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। बहरहाल हो सकता है कि ये एक बहाना हो या एक एक्सक्यूज हो ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान इतनी जल्दी जो है वो अपनी चीजों से पीछे हटने वाला नहीं है। ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि अगर आपने काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस ईरान की भी माननी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं चलेगा कि तमाम कंडीशंस अमेरिका की सुनी जाएं और ईरान की एक बात भी ना सुनी जाए। तो ईरान ने जो कंडीशंस लगाई हैं बहरहाल वो 10 हैं और जो अमेरिका ने लगाई है वो 15 है। और आप लोग अगर गूगल करेंगे तो आपको ये तमाम डिटेल्स जो है बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वैसे अमेरिका का ये भी कहना है कि जो ईरान है ना तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, उसके बाद दोबारा कभी भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा, वहां से जो शिप्स गुजरते हैं उनसे कोई पैसा नहीं लेगा और इसी तरह की कई दूसरी शर्तें जो है वो अमेरिका ने ईरान के सर लगाई हैं और कहा है कि इनको माना जाए। लेकिन अभी तक किसी ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जो कि साइन होने हैं या साइन होने चाहिए और इन पे जो कंडीशंस हैं वो क्या एक दूसरे को इस बात की इजाजत देंगी दोनों कंट्रीज के उनकी बातें मानी जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। डेफिनेटली ये आपको कल तक ही अंदाजा होगा। लेकिन जो लोग बहुत समझदार हैं या कह लीजिए जो सीनियर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं उनका कहना यही है कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, बहुत आसानी से चीजें संभलती हुई नहीं दिखेंगी। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि शायद वो ईरान पर अटैक कर देंगे तो उसके फौरन बाद ही जो है ईरान उनके पांव पकड़ लेगा और कहेगा कि बस ठीक है आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, ना मैंने न्यूक्लियर वेपन बनाना है ना कुछ। हालांकि ईरान ने अभी बीच में एक बार ये भी कह दिया था कि जी न्यूक्लियर वेपन जो है वो हराम है। अब न्यूक्लियर वेपन हराम है वाला स्टेटमेंट या न्यूक्लियर वेपन हराम है वाला फतवा जो ईरान ने जारी किया है उसकी तो मुझे समझ नहीं लग रही, इसलिए कि बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो इस वक्त न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहती हैं जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो क्या ईरान यही समझ रहा है कि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन रख के कोई गलत काम किया है और अगर हराम है तो फिर तो इस्लामिक कंट्री में हराम है, क्या बाकी तमाम कंट्रीज में भी हराम है? क्या ईरान सब जगह से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देने की डिमांड भी कर सकता है? लेकिन खैर कहने को तो ईरान कुछ भी कह सकता है, कुछ भी डिमांड कर सकता है, क्योंकि ईरान के लोगों में हमने ये देखा कि वो बहुत जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ तगड़े लोग हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक टांग पे खड़ा किया हुआ है और नचाई चले जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हर कुछ देर के बाद जो है वो आते हैं और उसके बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट देकर जो है वो निकल जाते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद में हो रही पीस टॉक से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। ईरान की तरफ से आए हुए डेलीगेशन ने एक चौंकाने वाला बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि यदि वार्ता विफल हुआ या फिर कोई सहमति नहीं बनी तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। दूसरी तरफ इस वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान एक पूरी तरह से फेल्ड स्टेट है और उसके पास प्रेशर बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनका बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद में पीस टॉक कर रहे हैं।